मायरा 11 या संघाला आणि त्यांचे दोन सलामीचे फलंदाज आपण पाहतोय तौसिफ आणि तौफिक. तौफिक आणि तौसीद राऊत आपण पाहतोय सलामीचे फलंदाज मैदानावरती अवतरित झालेले आहेत. दोन्हीही आपण पाहतोय भाऊ भाऊ आहेत. तर वळूया मैदानाकडे. सामना सुरू झालाय. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट तमाम आए हुए क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज तौफिक. लास्ट मैच में जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी, कमाल की बल्लेबाजी की थी और आधा शतक बोर्ड पे लगाया था, वही तौफिक. स्ट्राइक एंड पर पहली गेंद. गेंदबाज पहला ओवर लेके आए हैं आरिफ. लेफ्ट आर्म राउंड विकेट और कहीं और खेलना चाहते थे, गेंद कहीं और निकल गई और हालांकि ये कैच शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में लपकने में कामयाब तो हुए, मगर एक्चुअली वहां पे क्या हुआ, ये कैच है या नहीं है, इसके बारे में डिस्कस करते हुए दोनों भी अंपायर. नॉन स्ट्राइक एंड पर भी रनआउट करने की कोशिश की थी, तो यहां पे कैच आउट है या रन आउट है ये तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा. और इसी के साथ तौफिक बैक टू द पैवेलियन. ये पहला झटका लगता हुआ तौफिक के रूप में. धन्यवाद डीजे. देखिए, मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट बहुत ही अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है, इसमें हर प्रेडिक्शन फेल है और ये यहां पे फिर से एक बार साबित होता हुआ. जिस बल्लेबाज ने लास्ट मैच में 50 का आंकड़ा छुआ था, अपने वैयक्तिक तकरीबन 51 रन बनाए थे, आधा शतक बोर्ड पे लगाया था, वही बल्लेबाज बिना रन बनाकर बिना खाता खोले पैवेलियन में वापस जा चुके हैं. तौफीक आउट होने के बाद मायरा 11 की जानिब से नए बल्लेबाज अरबाज. स्ट्राइक एंड पर अंपायर से गार्ड लिया, मुआयना किया फील्डिंग का, अब खेलने के तैयार है. जी हां, फिर से एक बार उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास, बाल बाल बच गए. गैर जिम्मेदाराना ये स्ट्रोक था, मगर तकदीर उनके साथ थी, ऊपर वाले का साथ मिला यहां पे, वरना आसान सा कैच यहां पे हो सकता था. नोमैंस लैंड में गेंद सिली मिड विकेट, सिली मिड ऑफ की दिशा में, हालांकि गेंद जमीन पर लैंड हुई. एक रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया. इस एक रन के साथ रनों की संख्या का आगाज यहां पे होता हुआ 3 गेंदों में मात्र 1 रन. यहां पे गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा, आरिफ ने कमाल कर दिया है. पेस और उसके साथ सटीक निशाना, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को काफी प्रभावित किया है. जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार हवा में गेंद और शॉर्ट फैलने की दिशा में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. धन्यवाद डीजे मास्टर. इस बीच नए बल्लेबाज शादाब मैदान में नमूदार होते हुए, बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खराब शुरुआत यहां पे मायरा 11 मोरबा की. मगर दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं कि
ये क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, क्योंकि 2007 का 2020 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा। और इस बीच देखिए लॉन्गले की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। दो 2007 T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, विश्व चषक हुआ था, उस विश्व चषक में हमने देखा था कि क्रिकेट कितना अनोखा खेल है। क्योंकि उस विश्व चषक में ना सचिन रमेश तेंदुलकर खेल रहे थे, ना सौरभ गांगुली खेल रहे थे, ना जहीर खान खेल रहे थे, ना राहुल द्रविड़ खेल रहे थे। इस बीच हम देख सकते हैं स्वीपर कवर सीमा रेखा की बाहर गेंद 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, मात्र 9 रन में कहूंगा। और क्योंकि दो उनके ऊपरी बल्लेबाज, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज आउट होने के बाद अब यहां पे बल्लेबाजों को सोचना होगा, क्योंकि उनके पास और 18 गेंदें हैं। इन 18 गेंदों में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी, शानदार बल्लेबाजी करनी होगी, और कम से कम 50 का आंकड़ा यहां पे छूना होगा। तो हम बात कर रहे थे 2007 के T20 विश्व चषक की, क्योंकि उसमें कैप्टनसी पहली मर्तबा महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, यानी नए खिलाड़ी थे, नए कैप्टन थे, और महत्वपूर्ण जो एक महान खिलाड़ी थे वो उस विश्व चषक में खेल नहीं रहे थे। और फिर भी पहली मैच हम हारे थे दक्षिण अफ्रीका के विरोध में। उसके बाद मैच टाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, और वहां से लेके फिर महेंद्र सिंह धोनी ने इस टीम को कहां से कहां लेके गए, और आखिरकार अंतिम मैच में भी बहुत ही हमें नाट्यमय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और आखिरकार भारत ने विश्व चषक जीता था। तो यह है क्रिकेट, बहुत ही अनोखा क्रिकेट है। इसमें कब क्या होगा, कैसे होगा, इसके बारे में बताना असंभव के करीब। क्योंकि लास्ट मैच में ही देखिए बागमांडला ऐसा लगा था कि इस प्रतियोगिता से बाहर होगी, क्योंकि पहले ओवर में मुस्तकीम ने मात्र 1 रन खर्च किया था और एक बल्लेबाज को चलता किया था, और बहुत ही किफायती गेंदबाजी की थी। तब ऐसा लगा था कि ज्यादा से ज्यादा 30-35 रन बनेंगे और ये टीम इस प्रतियोगिता से बाहर चली जाएगी। मगर देखिए क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है इस खिलाड़ियों ने, और इस मर्तबा वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। मगर बागमांडला टीम की मैं पूरी उनके टीम की और उनके सभी खिलाड़ियों की तारीफ करना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और जिस तरीके से उन्होंने लाजवाब गेंदबाजी की और स्टीवन के बल्लेबाजों को रोक के रखा और एक आत्मविश्वास का यहां पे ब्यौरा दिया। और अब यहां पे देखिए वो एक मोमेंटम साफ मुझे झलक रहा है। मायरा 11 मोरबा जैसी एक मजबूत और बहुत ही जानी मानी टीम के खिलाफ खेलते हुए लाजवाब परफॉर्मेंस यहां पे नजर आता हुआ। हालांकि नए गेंदबाज वैजू वाइड के साथ यहां पे शुरुआत करते हुए राइट आर्म राउंड विकेट। ओहो बहुत ही शानदार गेंद थी, तेज तर्रार गोली की रफ्तार यहां पे नजर आ रही है। टप्पा खाने के बाद इतनी पेस से निकल रही है गेंद कि बल्लेबाज को बिल्कुल बल्ला नीचे आने का भी वक्त नहीं है। जब तक ये बल्ला उनका नीचे आता तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा चुकी थी। हवा के साथ यहां पे गेंदबाजी हो रही है, हवा का भी साथ मिल रहा है गेंदबाजों को। देखिए फिर से एक बार वही नजारा, वही चित्र, वही दृश्य नजर आता हुआ। अगर इस तरह की बल्लेबाजी होगी तो बहुत ही मुश्किल की घड़ी यहां पे आएगी, मुश्किल का सबब यहां पे बनेंगे। 66 नंबर की बस जर्सी परिधान किए हुए बल्लेबाज शादाब, और नॉन स्ट्राइक के एंड पर जो बल्लेबाज है वो है अरबाज। इन दो बल्लेबाजों को अब यहां पे कुछ सोचना होगा, कुछ ना कुछ किसी भी तरह से यहां पे रन बनाने होंगे। जी हां, आखिरकार जोर आजमाइश की, जोरदार प्रहार किया, गेंद हवा में और ऊंचाई ज्यादा थी, जज करने के लिए वक्त मिला और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर।
और इस बीच शादाब आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मायरा 11 मोरबा से अरमान नॉन स्ट्राइक के एंड पर, जबकि स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है अरबाज और अरमान। अब इन दो बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वैजू ने कमाल कर दिया है इस ओवर में, वैजू ने काफी प्रभावित किया है। नबीतुली गेंदबाजी किसे कहते हैं, सदी हुई गेंदबाजी किसे कहते हैं, उसका एक ब्यौरा दिया है, वस्तुपाठ जिसे कहा जाएगा, एक उदाहरण यहां पे सेट किया है। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है। वाइड के रूप में मात्र 1 रन खर्च किया है वैजू ने और एक बल्लेबाज को भी चलता किया है। कमाल की गेंदबाजी, किसी भी तरह का जवाब नहीं है यहां पे बल्लेबाजों के पास। जी हां, फिर से एक बार तेज तर्रार गेंद थी, ओवर पिच गेंद, उसे कारपेट के सहारे खेलना चाहते थे मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया और गेंद शॉट मिड विकेट की दिशा में ट्रैवल करती हुई नजर जरूर आई। एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए मायरा 11 मोरबा थोड़ी सी संकट में दिखाई दे रही है। हालांकि पहले मैच में काफी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए दूसरे राउंड में उन्होंने प्रवेश किया था। इस मरतबा गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया था और शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, और इसी वजह से रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। इस ओवर में वैजू ने खर्च किए हैं मात्र 2 रन और ड्रिंक्स ट्रॉली पानी लेके मैदान में जाना बहुत ही जरूरी है। और इस बीच जब तक मैच शुरू होता है मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे डीजे मास्टर के पास। आणि अरबाज यांच्यासाठी सुवर्ण संधी, प्रत्येक षटकारास आपल्याला इथे 100 रुपयाचं पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे आणि हे पारितोषिक तुफेल यांच्यातर्फे आलेलं आहे। तुफेल हरणेकर क्रिकेट रसिक आणि आपले चाहते आहेत त्यांच्या वतीने हे पारितोषिक इथे देण्यात येणार आहे। चलिए मैदान में चलते हैं जहां पे नए गेंदबाज आए हैं। विनीत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आए हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मात्र 11 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। थोड़ी सी खस्ता हालत यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम की, मगर अभी भी उनके पास वक्त है। 12 गेंदें अभी भी शेष बची हुई है। 12 गेंदों में कम से कम 40 रन यहां पे अगर और जोड़ते हैं तो 50 का आंकड़ा छू सकते हैं मायरा 11 और फिर एक सम्मान पूर्वक रनों की संख्या हमें नजर आएगी और फिर मैच बहुत ही रोमांचकारी हो सकता है। एक फाइटिंग स्कोर यहां पे खड़ा करना होगा, उसके लिए कम से कम 3 या 4 बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे और उसी की कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज अरबाज। गेंदबाज विनीत ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की है बिंदी गेंद के साथ। इसमें दबा पटकी हुई गेंद थी, उसका फायदा उठाया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 17 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। क्रिकेट सही मायनों में बहुत ही अलग खेल है।
जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार करने की कोशिश में गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में सुरक्षित हाथों में, और इसी के साथ ये चौथे विकेट का पतन होता हुआ। आउट होने वाले बल्लेबाज थे अरबाज, जिन्होंने अपनी टीम के लिए 16 रनों का योगदान दिया। कुल मिलाकर रनों की संख्या है 17 रन। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला। गोले की रफ्तार से दंदनाती हुई गेंद लॉन्ग ऑन सीमारेखा को चीरती हुई 4 रनों के लिए। अरमान ने इस चौके की सहायता से अपना खाता खोला और अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 21 पर। 21 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 2 गेंदों का सामना किया है अब तक अरमान ने। जी हां, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया ओवर पिच गेंद को पिक किया था और तीर की तरह सीधा ये स्ट्रोक 6 रनों के लिए। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 27 रन, 4 विकेट के नुकसान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए। जी हां, फिर से एक बार बढ़िया स्ट्रोक जरूर हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग ऑफ सीमारेखा के बाहर गेंद ट्रैवल हो रही है। हवाई सफर, फिर से एक बार 6 रनों का इजाफा। धन्यवाद डीजे। और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 33 रन पर। 33 का आंकड़ा जब भी मेरे सामने आता है तो मुझे सबसे पहले शेन वॉटसन की याद आती है, क्योंकि एक महान ऑलराउंडर, हालांकि रिटायर्ड हो चुके हैं, हर एक फॉर्मेट से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, मगर क्या कमाल का वो ऑलराउंडर था जिनका जर्सी नंबर 33। और उसी के साथ रनों की संख्या 33, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे भारतीय क्रिकेट के बारे में अगर सोचा जाए तो हार्दिक पांड्या 33 नंबर की जर्सी परिधान करते हैं। एक शानदार ऑलराउंडर, कपिल देव के बाद हमें ऑलराउंडर की जो तलाश थी, एक लंबा अरसा गुजर गया। जवागल श्रीनाथ आए, इरफान पठान आए, मगर कोई भी ऑलराउंडर की भूमिका सही मायनों में अंजाम नहीं दे पाया। मगर अब यहां पे विश्वास हो रहा है कि एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर हमें मिला है। मगर मुझे हालांकि जो याद आती है 33 नंबर की, वो तो थोड़ी सी अलग, क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था, सिकंदर, और तकरीबन पूरी दुनिया जीत चुका था, वो इंसान मात्र 33 साल जिया था। इस बीच 1 रन का इजाफा, इस 1 रन के 7 रनों की संख्या 34 रन, 34 रन ऑन स्कोर बोर्ड। नए गेंदबाज श्रीतेज, जी हां, लाजवाब किसे कहते हैं, शायद इसे कहते हैं, मराठी में इसे कहते हैं डोळ्याचं पारणं फिरलं। क्या कमाल का स्ट्रोक था ये। बिल्कुल ताकत का इस्तेमाल नहीं था, परफेक्ट टाइमिंग के साथ लाजवाब कलाई का इस्तेमाल, अपने बॉटम हैंड का इतना लाजवाब इस्तेमाल करते हुए बहुत कम बल्लेबाजों को हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ताकत नहीं है, बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया, कलाई के साथ स्टाइल से खेला, तीर की तरह सीधा बॉलर के सर के ऊपर से, और एक छक्का आता हुआ।
और इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 40 रन। देखिए मैंने कहा था कि यह बहुत ही अजीबोगरीब अनोखा खेल क्यों है, क्योंकि ऐसा लगा था कि यहाँ पे 30-35 रन ही बन सकते हैं, क्योंकि पहले 2 ओवर में बहुत ही खराब हालत, खस्ता हालत, ऊपरी क्रम के बल्लेबाज वापस जा चुके थे, मगर उसके बाद यहां पे सुनामी आ चुकी है। ओहो, और एक बड़ा स्ट्रोक, 6 रन। विनीत के अंतिम 2 गेंदों के ऊपर 2 छक्के लगाए थे, और जैसे ही स्ट्राइक एंड पर आए बल्लेबाज अरमान, और इस गेंदबाज के ऊपर भी 2 लगातार छक्के, यानी लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं। क्या यहां पे रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे फिर से एक बार? 6 गेंदों में छक्के, 6 आएंगे। ओहो, उड़ाया, मगर काउ कॉर्नर की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में इस मर्तबा, और इसी के साथ अरमान बैक टू दी पैवेलियन। अरमान तूफानी बल्लेबाजी कर रहे, लगातार 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाकर आउट हो चुके हैं। 46 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 2 गेंदें मात्र बची है। इस अंतिम ओवर की जोरदार प्रहार किया, फिर से एक बार विकेट कीपर उस गेंद के नीचे, और बैक टू बैक ये दूसरा झटका लगता हुआ मायरा 11 मोरबा को। फोर्टी सिक्स रन ऑन स्कोर बोर्ड, 46 रन हो चुके हैं, और इस बीच नए बल्लेबाज नौ स्ट्राइक एंड पर मुअज्जम पठान, और स्ट्राइक एंड पर 1 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए जुनैद। 1 गेंद मात्र बची है। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर अंपायर जी नाराज, क्योंकि ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करा दिया है। वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा, 1 गेंद भी खेलने का मौका मिलेगा, यानी 47 रन अब स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। सम्मानपूर्वक स्कोर में कहूंगा, क्योंकि लड़खड़ाती हुई पारी दिखाई दे रही थी। जी हां, फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया है, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया। गेंद कवर की दिशा में, डीप कवर में फील्डर तैनात थे, और जब तक उस गेंद तक पहुंचते फील्ड करते, तब तक 2 ही रन यहां पे मुकम्मल हो सकते हैं। तीसरे रन के लिए रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 49 रन। जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत।
आणि याच दरम्यान या परिसरातील एक सच्चा क्रिकेट रसिक, या परिसरातील एक प्रतिष्ठित व्यक्ती सन्माननीय किशोरजी मालुसरे, ज्यांना आपण बऱ्याच वेळा संघ मालकाच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं, एक स्पॉन्सरच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं, त्यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. मी सन्माननीय किशोरजी मालुसरे यांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठाकडे यावं आणि आसनस्थ व्हावं. सन्माननीय किशोरजी मालुसरे यांचा संघ उद्या या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना आपण पाहणार आहोत. ज्या ज्या रायगड जिल्ह्यामध्ये मोठ्या मोठ्या स्पर्धा होत असतात, मग तब्बल 1 लाखाची पारितोषिक स्पर्धा असो किंवा मग ती 2 लाखाची असो किंवा 3 लाखाची असो किंवा 4 लाखाची असो किंवा 5 लाखाची, सुप्रीमो ट्रॉफी मध्ये सुद्धा त्यांचा संघ त्यांनी खेळवला होता. तर अशी एक टेनिस क्रिकेटची मोठी हस्ती आहे आणि क्रिकेटचे ते खूप सच्चे चाहते आहेत. आपल्या स्वखर्चानं मोठ्या मोठ्या संघांना ते प्रोत्साहित करत असतात, त्याचप्रमाणे पुरस्कृत सुद्धा करत असतात. तर अशा या व्यक्तीला मी विनंती करतोय, अगदी मान सन्मानानं आपण व्यासपीठाकडे यावं आणि आसनस्थ व्हावं आणि सामन्याचा आनंद घ्यावा. त्याचप्रमाणे चालू असलेला सामना आपण लवकरात लवकर सुरू करावा अशी विनंती असेल, कारण बराच वेळ झालाय, बराच उशीर झालाय, बराच वेळ आपण वाया घालवलाय. तर साधारण एक लेखाजोखा मी सांगू इच्छितोय. जिंकण्यासाठी माझे गुणलेखक मला सांगतायत 50 धावांची गरज असेल, अर्थात 12.50च्या सरासरीने इथे धावा जमवाव्या लागतील. तसं म्हटलं तर सोपं आव्हान आहे, परंतु तसं म्हटलं तर खूप अवघड सुद्धा होईल, कारण आपण पाहतोय गोलंदाजांना या मैदानावरती खूप साथ मिळते, ती अर्थात विकेटची आणि त्याच वेळेस वाऱ्याचा सुद्धा इथे त्यांना सपोर्ट मिळतोय. तर आपण पाहतोय आता एक रंगतदार सामना, आयोजक आणि त्याचप्रमाणे एक पाहुणे असा हा सामना रंगणार आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी आपल्याकडे जो वेळ आहे त्याच्यामध्ये आपण एक सुमधुर संगीत ऐकूया. तर सन्माननीय किशोरजी मालुसरे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. हृदयाच्या अंतःकरणापासून मायरा 11 मोरबा या संघातर्फे त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत. आपण वळणार आहोत पुन्हा एकदा मैदानाकडे. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये मी आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करतोय. धन्यवाद. गेंदबाज मुअज्जम पठान और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज किफायत, नॉन स्ट्राइक एंड पर ऋतिक और किफायत, इन दोनों सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान पर. जीतने के लिए 50 रनों की जरूरत निर्धारित 4 ओवर में. पहले ओवर में 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा. एक लंबा रनअप राइट आर्म ओवर द विकेट मुअज्जम पठान. जी हां, पहली गेंद के ऊपर चकमा दिया था, जोरदार अपील, मगर न जाने क्या हुआ. पगबदा का यह अपील है या बोल्ड आउट का है, कुछ समझ नहीं आया, मगर अंपायर जी की तरफ से कोई इशारा नहीं है. इसका मतलब साफ है कि लेग बाय के रूप में 1 रन यहां पे जरूर मिलेगा. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में, यानी रनों की संख्या का आगाज होता हुआ. हालांकि मैदान में जैसे भी रन आए, आना बहुत ही जरूरी होता है. रन कैसे आते हैं, वो छक्के से आते हैं, चौके से आते हैं, या लेग बाय के रूप में आते हैं, या ओवर थ्रो के रूप में आते हैं, इसके बारे में कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है ये समझना. इस बीच देखिए ओवर पिच गेंद थी, उसे उड़ाया बहुत ही खूबसूरती के साथ.
डीप मिड विकेट, सीमा रेखा के बाहर गेंद 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। हर ओवर में 12.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। पहले ओवर में 5 रन अब तक खर्च कर चुके हैं मुअज्जम पठान, और उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए उनके संग सहकारी, उनके टीममेट्स कि किस तरह से यहां पे गेंदबाजी करने की जरूरत है। बल्लेबाजों को अगर रोकना है तो यहां पे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद करनी पड़ेगी, या ओवर पिच करनी पड़ेगी, या यॉर्कर का प्रयत्न आप करोगे। कुछ शायद इसी तरह से बातचीत दोनों भी खिलाड़ियों में यहां पे हुई, और फिर से एक बार मुअज्जम सोचते हुए स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है उनको पढ़ने की कोशिश करते हुए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है उनके दिमाग में प्रवेश कर कर, हालांकि यहां पे उनको पढ़ना होगा और उसी के तहत यहां पे गेंदबाजी करनी होगी। मुअज्जम पठान फिर से एक बार दौड़ पड़े। जी हां, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, मगर बल्लेबाज बहुत ही चौकन्ने थे, हल्का सा किनारा लिया और गेंद थर्ड मैन सीमा रेखा के बाहर गोली की रफ्तार से निकल गई 4 रनों के लिए। फिर से एक बार मैदान में चलते हैं। जी हां, इस मरतबा मुअज्जम ने गलती को दुरुस्त किया, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की इसके पहले, मगर इस मरतबा परफेक्ट यॉर्कर देखने को मिला और इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि इसी गेंद के साथ गेंदबाज बचते हैं, वरना बल्लेबाज तो हर वक्त तैयार होते हैं बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से हमें जीने के लिए हवा की जरूरत होती है, जिस तरीके से हमें पानी की जरूरत होती है, और क्रिकेट में दोस्तों ये आलम है कि हमें यॉर्कर की जरूरत होती है। इस बीच फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद इस मरतबा फाइनल सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। पांच गेंदों में 13 रन खर्च किए हैं गेंदबाज मुअज्जम पठान ने, थोड़े से महंगे साबित होते हुए, क्योंकि यहां पे रनों को बचाना होगा, रनों के ऊपर अंकुश लगाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मुख्य अस्त्र है मायरा 11 की। हाँ जी हाँ, इस मरतबा गेंदबाजी देखिए, कमाल की धार नजर आई, तेज तर्रार गेंद थी, बल्लेबाज बिल्कुल समझ नहीं पाए थे, उस गेंद की रफ्तार को पढ़ नहीं पाए थे, बैकलिप उनका अर्थात बल्ला उनका नीचे आने के पहले ही गेंद निकल गई थी, और इसी वजह से गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 13 रन स्कोरबोर्ड पर नजर आती हुई, जो कि रनों की औसत जो है वो जरूरी है, तकरीबन 12.50 के औसत से यहां पर रन बनाने हैं, और पहले ओवर में 30 गज का दायरा मौजूद था, 13 रन जुटा लिए हैं। अब यहां पे दूसरे ओवर में जो गेंदबाज आएंगे उन्हें किफायती गेंदबाजी करनी होगी, सदी हुई गेंदबाजी करनी होगी, कम से कम यहां पे रन खर्च करने होंगे, तब जाके यहां पे अंतिम 2 ओवर में एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। नए गेंदबाज आए हैं मायरा 11 की जानिब से, रोहिदास अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 04 नंबर की जर्सी जिन्होंने परिधान की है, इस ओवर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पहले ओवर में 13 रन खर्च करने के बाद अब किफायती गेंदबाजी करनी होगी, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पुरार या संघाला विनंती आहे की आपला जो काही निर्णय आहे तो निर्णय लवकरात लवकर आमच्यापर्यंत कळवावा, अन्यथा आपल्याला पॅनलाइज केलं जाणार आहे। टॉस जिंकल्यानंतर टॉस बॉक्स मध्येच आपला जो काही निर्णय असतो तो
सांगायचा असतो, कळवायचा असतो. या काही बेसिक गोष्टी आहेत, कृपया आपण लक्ष द्यावं. चलिए मैदान में चलते हैं. हालांकि ये मैच पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में देखा जा सकता है, इसीलिए समालोचन या अर्थात कमेंट्री सही होना भी बहुत ही जरूरी. इस मरतबा डीप वाइडिश स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद सीमा रेखा की बाहर 6 रनों के लिए. ये ऐसा होता है लिंक. अभी 19 रन हो चुके हैं. जी हाँ, देखिए मनोवैज्ञानिक दबाव किसे कहते हैं, इसे कहते हैं क्योंकि इसके पहले एक छक्का लगने के बाद रोहिदास के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव जो स्वाभाविक रूप से आता है वो देखने को मिला. और दूसरी ही गेंद के ऊपर यॉर्क करने के प्रयास में अपने लाइन से भटके और लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में. 1 रन अतिरिक्त यहां पे दे चुके हैं रोहिदास. फिर से एक बार रोहिदास की अगली गेंद, पटकी हुई गेंद थी, इस मरतबा उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था पॉइंट के ऊपर से. गेंद स्वीपर कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए इस मरतबा. धन्यवाद डीजे. किफायती बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 गेंदों का सामना किया है, 1 चौका 1 छक्के की सहायता से 10 रन बनाकर किफायत इनफॉर्म बल्लेबाज शानदार यहां पे मूड बनाते हुए. अगली गेंद फिर से एक बार रोहिदास की. जी हां, देखिए इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव. करे तो क्या करे, किस तरह से यहां पे बचा जाए, इस वजह से ऑप्शन के बाहर डालने की कोशिश थी इस मरतबा रोहिदास की, मगर कुछ ज्यादा ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने मजबूरी में वाइड करार दिया. एक अतिरिक्त रन फिर से एक बार यहां पे जुड़ेगा. अगली गेंद रोहिदास की, फिर से एक बार दौड़ पड़े किफायत के लिए. पटकी हुई गेंद थी, अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेलने का प्रयास किया जरूर, मगर गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं था. गेंद टप्पा खाने के बाद शरीर से टकराई थी. ऑफ कटर गेंद बहुत ही बढ़िया तरीके से इस मरतबा प्रभावित किया था गेंदबाज रोहिदास ने बल्लेबाज किफायत को. किफायत थोड़े से सोच में पड़ गए. अगली गेंद खेलने के लिए तैयार है फिर से एक बार. जी हां, उसी तरह से गेंद, उसी तरह से शॉट खेलने का प्रयास. मानो यहां पे हम लोग रिप्ले देख रहे हो. लगातार 2 गेंदें बिंदी और अब यहां पे मनोबल उनका बढ़ता हुआ, आत्मविश्वास में तब्दीली होती हुई, क्योंकि पहले बहुत सारे रन खर्च करने के बाद अपनी गलती का एहसास उन्हें जरूर है और गलती को दुरुस्त करते हुए, गलती को सुधारते हुए फिर से एक बार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे ट्रैक पे आ रहे हैं. लगातार उसी बल्लेबाज को उन्होंने 2 मरतबा चकमा दिया है. 25 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं और 25 रनों की और जरूरत. गैप को ढूंढ निकाला, कमाल का स्ट्रोक मिड ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन खाली था, गेंद दंदनाती हुई निकल गई 4 रनों के लिए. अभी भी इस दूसरे ओवर की एक अंतिम गेंद आना बाकी है. 13 गेंदें बची है और हमारे गुणलेखक हन्नान मुझे कहते हुए 21 रनों की जरूरत. 21 टू विन इन 13 डिलीवरीज. बहुत ही आसान सा लक्ष्य अब नजर आ रहा है, मगर क्रिकेट में कभी भी अंदाजा लगाना, प्रेडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है. इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्रिकेट एक अविश्वसनीय खेल है जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल है. अगली गेंद रोहिदास की. जी हां, बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही लाजवाब तरीके के साथ उस गेंद को मिडल किया. काउ कॉर्नर के ऊपर से इस मरतबा गेंद वहां के फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई 6 रनों के लिए.
2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 35 रन। बहुत ही खर्चीला ओवर रहा यहाँ पे रोहिदास का, जिन्होंने 22 रन खर्च किए हैं अपने ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन और जीतने के लिए अब बचे हुए 2 ओवर में मात्र 15 रनों की जरूरत। 12 गेंदे 15 रन स्ट्राइक एंड पर। इस मरतबा नए बल्लेबाज ऋतिक, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहतसीम के ऊपर। मोहतसीम ने भी लास्ट ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, मगर अब निर्णायक अवस्था आ चुकी है, निर्णायक घड़ी आ चुकी है। इस निर्णायक अवस्था में गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ेगा, बल्लेबाजों के ऊपर भी बढ़ेगा और गेंदबाजों के ऊपर भी बढ़ेगा, जिसे कहा जाता है कि आग दोनों तरफ बराबर लग चुकी है। जी हां, ये अस्त्र आपके पास है। स्लोवर वन गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची भी रही और रफ्तार को, पेस को निकाल दिया था मोहतसीम ने, और इसी वजह से लगातार 2 गेंदें यहां पे उन्होंने बिंदी की है। बैक टू बैक 2 गेंदें बिंदी करने के बाद अब यहां पे देखिए इक्वेशन बदलता हुआ। 10 गेंदें बची है और 15 रनों की और जरूरत। अगर ऐसी ही गेंदबाजी सटीक निशाने पे अगर गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजों को परेशानी का सबब होगा और एक एक रन के लिए फिर यहां पे तरसना होगा। एक एक रन कितना कीमती होता है ये बल्लेबाज जानते हैं, और इसी वजह से एक एक रन निकालने के लिए जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पे बड़े स्ट्रोक खेलने की कोशिश करेंगे और फिर से एक बार अपने ही जाल में फंसने का यहां पे मौका हो सकता है। इस बीच मोहतसीम को थोड़ी सी दिक्कत पेश आती हुई बॉलिंग मार्क पे। स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है वो थोड़े से प्रेशर में आ चुके होंगे, क्योंकि निर्णायक अवस्था में 2 गेंदें यहां पे बिंदी करना। जी हां, इस मरतबा जोरदार प्रहार किया है, डीप स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर तैनात, और बहुत ही बढ़िया कैच, कमाल का कैच, और ये लगातार तीसरी गेंद बिंदी आती हुई और एक विकेट। ऋतिक आउट होने के बाद नए बल्लेबाज बागमांडला की जानिब से वैजू और उनके साथी बल्लेबाज किफायत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि किफायत बहुत ही शानदार इनिंग यहां पे संभाल रहे हैं, बहुत ही शानदार पारी उन्होंने खेली है। अब तक 21 रन जोड़े हैं अपनी टीम के लिए, जिसमें 2 छक्के और 2 चौके शामिल हैं, और इसी वजह से ये विकेट बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर यहां पे विकेट निकालने में कामयाब होते हैं मोहतसीम किफायत का, तो यहां पे फिर से एक बार हमें नया मोड़ देखने को मिलेगा। हालांकि अभी भी मैच बल्लेबाजी करने वाले पक्ष में झुका हुआ है। जी हां, काटा बदलती हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ, मोहतसीम ने कमाल कर दिया, मैच में जान भर दी। मोहतसीम जब से आए हैं तब से देखिए हौसले बुलंद होते हुए, आत्मविश्वास यहां पे बढ़ता हुआ, तेजी के साथ दुगना तिगना होता हुआ, अब ये मैच हम जीत सकते हैं, ये एहसास और यहां पे उम्मीद की किरण जगती हुई। 4 गेंदें लगातार डॉट, निर्णायक ओवर, अगली गेंद फिर से एक बार, हो तेजी के साथ लाजवाब गेंद थी, मगर उतना ही शानदार स्ट्रोक किफायत के बल्ले से लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसके पहले जो विकेट हासिल किया था मोहतसीम ने, उनके लिए 100 रुपए का इनाम आया है मुश्तबा राउत इनकी जानिब से, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब 4 गेंदें लगातार बिंदी करने के बाद, डॉट करने के बाद 5वीं गेंद के ऊपर एक करारा जवाब दिया है किफायत ने और 6 रन बटोरे। अब यहां पे जीतने के लिए मात्र 9 रनों की जरूरत। बचे हुए 7 गेंदों में 1 स्ट्रोक 1 गेंद कितनी मौल्यवान होती है, फिर से एक बार यहां पे साबित होता हुआ। मगर मोहतसीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा,
काबिले तारीफ गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। हालांकि 6 गेंदों में उन्होंने 6 रन खर्च किए, उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी, मगर बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया है बल्लेबाजों को। हालांकि अब यहां पे सोचना होगा, क्योंकि ऐसा लगा था कि इसी ओवर में बहुत सारे रन निकल जाएंगे और रिजल्ट हमारे सामने आएगा, मगर अब 6 गेंदें बची है और जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। 9 रन भी काफी होते हैं अगर सटीक निशाने पे यहां पे गेंदबाजी हुई, सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल किया और परफेक्ट लाइन एंड लेन के साथ गेंदबाजी हुई, तो यहां पे 9 रन निकालना भी बहुत ही आसान नहीं होगा। अंतिम गेंद तक ये मैच जा सकता है। अभी भी दोनों तरफ हम कह सकते हैं 50-50 चांसेस है मैच को जीतने के। बल्लेबाजी करने वाली टीम एक बड़े स्ट्रोक से जीत सकती है, तो गेंदबाजी करने वाली टीम को यहां पे लगातार अच्छी फील्डिंग करनी होगी, गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया करनी होगी, सिंगल रन को बचाना होगा और धीरे धीरे यहां पे प्रेशर क्रिएट करना होगा। क्या होगा, कश्मकश भरा हुआ ये मैच पूरी तरीके से फंसा हुआ है। दोनों टीमों के लिए आसान नहीं होगा ये मैच को जीतना, क्योंकि ऐसा ही सिचुएशन हालांकि भारतीय टीम के तरफ जरूर एक बार हमने देखा था, भारत बनाम न्यूजीलैंड वो मैच था और 9 रन जीतने के लिए चाहिए थे न्यूजीलैंड को, और मोहम्मद शमी ने वो मैच टाई कर दिया था। हालांकि पहली गेंद के ऊपर छक्का लगने के बावजूद मोहम्मद शमी ने हार नहीं मानी थी और 2 विकेट चटकाए थे और कुछ गेंदें बिंदी की थी और वो मैच टाई हुआ था। नए गेंदबाज जुनैद, ओहो पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद उछलती हुई बल्लेबाज को चौंकाने के बाद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। एक इशारा यहां पे जरूर गेंदबाजों को देते हुए कि इसके बाद अगर आप बाउंसर करोगे, उछलती हुई गेंद करोगे तो आपको दंडित किया जा सकता है। 5 गेंदे 9 रन 5 गेंदे, कश्मकश जारी है। कभी गेंदबाजी करने वाली टीम की तरफ पलड़ा झुका हुआ तो कभी बल्लेबाजों को तरफ। बल्लेबाज देखिए नए बल्लेबाज है, हालांकि सेट नहीं हुए हैं, अभी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में जा चुके हैं। वैजू नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज है वो किफायत, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए मैच को पूरी तरीके से अपने तरफ झुकाया था। जी हां, इसमें तब अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, एक के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक रन अगर यहां पे निकालते हैं तो गेंदबाज खुश होंगे और गेंदबाजी करने वाली टीम भी खुश होगी और ये तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए है, क्योंकि वो जानते हैं ये 1 रन उनको जीत दिला सकता है। यहां पे बड़े स्ट्रोक से वंचित करना है, बड़े स्ट्रोक से महरूम अगर करेंगे तो यहां पे ये आसानी के साथ मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि पहली गेंद बिंदिया आ चुकी है, 4 गेंदें बची है, 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत। बस एक ही करना है गेंदबाजों को कि यहां पे बड़े स्ट्रोक को लगाने नहीं देना है, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है। नेगेटिव गेंदबाजी करनी होगी, सेफ स्लॉट में सेफ रीजन में गेंदबाजी करनी होगी, कभी यॉर्कर करना होगा। परफेक्ट यॉर्कर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1 रन यहां पे मिलने की संभावना होती है, मगर क्या यहां पे परफेक्ट गेंदबाजी होगी? क्या बल्लेबाज किफायत उनके ऊपर हावी होंगे? क्योंकि सेट बल्लेबाज है, इनफॉर्म बल्लेबाज है। जी हां, देखिए हवा में तो खेला है जरूर, मगर किफायत के शॉट में इतना दम है कि गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 6 रनों के लिए। तीन गेंदे और 2 रनों की जरूरत। देखिए इक्वेशन एक गेंद ने पूरी तरीके से बदल दिया, पलड़ा भारी कर दिया है किफायत ने अपनी टीम का। हालांकि अभी भी इस मैच को जीत सकते हैं, ये आत्मविश्वास फिर से एक बार अपने आप में जगाना होगा। मैं कहूंगा अपने आप को समझाना होगा कि इस सिचुएशन से अगर आप टीम को निकालते हो, मैच को जीत दिलाते हो, मैच में जीत दिलाते हो, तो आप हीरो बन सकते हैं। और हीरो बनने का यहां पे सुनहरा मौका गेंदबाज जुनैद के पास। जुनैद इस मर्तबा क्या सोच रहे होंगे, बल्लेबाज किफायत के दिल में क्या चल रहा होगा, ये वही जानते हैं। अगली गेंद,
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, फुलर लेन की डिलीवरी थी, ऐसी गेंदबाजी करने की जरूरत थी, मगर एक जो खराब गेंद थी उसी वजह से ये मैच देखिए पूरी तरीके से उनके हाथों से फिसल चुका है। और इसी के साथ 2 रन यहां पे कंप्लीट होते हुए मैच जीत लिया है बागमाला टीम ने। बहुत